बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस की थी, डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में ये ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन का मैकेनिज्म कैसे होता है, उसमें उसके जो ऑपरॉन सिस्टम है, जो उसका मॉडल है जीन का, वो हमने डिस्कस किया था। रेगुलेशन के लिए जो मॉडल है वो हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तो आज के लेक्चर में हम जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर रेगुलेशन का मैकेनिज्म कौन सा है, कौन सा उसका जीन मॉडल यूज़ होता है इसमें कॉमनली, उसको डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन से जैसे आप अवेयर हैं कि ये क्या होती है, मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस है, और वो मैसेंजर आरएनए लेटर ऑन ट्रांसलेट होता है इनटू प्रोटीन या जो भी उसकी कंपोनेंट एंजाइम, जिस फॉर्म में भी उसने कन्वर्ट होना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन की डेफिनेशन से। ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन इज द मीन बाय विच अ सेल regulates the conversion of DNA to RNA, thereby orchestrating gene activity। जो भी जीन की एक एक्टिविटी है उसको इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए कन्वर्ट करना, डीएनए से कि जो सीक्वेंस है उसे मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस में कन्वर्ट करना, ये ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन कहलाती है। फर्स्ट स्टेप है ये जीन रेगुलेशन का। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं मॉडल ऑफ जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। कौन से मॉडल यूकैरियोट्स में यूज होते हैं? यूकैरियोट्स में जो जेनेटिक मॉडल है जीन रेगुलेशन का, वो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज किया था ब्रिटन एंड डेविडसन इन 1969। ये दो साइंटिस्ट थे, इन दोनों की कंबाइन काविश थी। तो इन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया था यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन के लिए, जिसे ब्रिटन और डेविडसन मॉडल भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम जीन बैटरी मॉडल है। तो जितनी भी यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन है उसके लिए मोस्ट कॉमनली इस मॉडल को ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलती है, और इसकी बेस के ऊपर ही ये अपनी रेगुलेशन के मैकेनिज्म को डिस्क्राइब किया जाता है। तो कि थ्योरेटिकल मॉडल है, इसकी प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फेमस है मॉडल। इससे पहले हम जब रेगुलेशन के मॉडल डिस्कस कर रहे थे प्रोकैरियोट्स में, तो हमने मॉडल पढ़ा था जो प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन का मॉडल था, वो ओपरॉन मॉडल था, ओपरॉन सिस्टम था। तो यहाँ पे जीन बैटरी मॉडल और ब्रिटन एंड डेविडसन मॉडल के तौर पे हम इसे जानेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, जीन जो इस रेगुलेशन मॉडल में इन्वॉल्व होते हैं उनमें 4 टाइप्स के जीन्स जो इस रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं, जीन रेगुलेशन को यूकैरियोट्स में। फर्स्ट वन, इसमें जो जीन्स बैटरी मॉडल में डिस्क्राइब किए गए हैं वो सेंसर जीन होते हैं, वाइल सेकेंड जो उसमें होगा वो इंटीग्रेटर जीन मौजूद होता है जो सेंसर जीन के बिल्कुल साथ अटैच होता है, और थर्ड वन रिसेप्टर जीन होगा। रिसेप्टर जीन के साथ ही प्रोड्यूसर जीन होता है जो मेन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये 4 जीन जो हैं इस सीरीज में मौजूद होते हैं। एक जीन सिस्टम जो है वो दूसरे जीन सिस्टम को रेगुलेट करवाता है, रिसेप्टर जीन्स को, और वहाँ से प्रोड्यूसर जीन अपनी फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये चारों जीन्स मिलके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं इन जो रेगुलेशन मैकेनिज्म है यूकैरियोट्स का उसमें। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स की तरफ। यूकैरियोट्स में जो जीन रेगुलेशन का मैकेनिज्म है इस बैटरी मॉडल के अकॉर्डिंग कि किस तरह जीन बैटरी मॉडल में ये जीन परफॉर्म करते हैं अपना फंक्शन। जैसे अभी मैं लास्ट डिस्कस कर चुका हूँ कि इसमें इस मॉडल के अकॉर्डिंगली यूकैरियोट्स में सेंसर जीन मौजूद होता है, इंटीग्रेटर जीन मौजूद होता है, रिसेप्टर जीन होता है और प्रोड्यूसर जीन होता है। तो इस मॉडल में सेंसर और इंटीग्रेटर जीन जो हैं वो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, दोनों एक ग्रुप फॉर्म करेंगे, वाइल जो रिसेप्टर और प्रोड्यूसर हैं वो एक अलग ग्रुप की फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो ये दोनों इकट्ठा फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ये सेकेंड। तो इससे जो है वो सिग्नल जनरेट होते हैं जो इन रिसेप्टर्स जीन्स को एक्टिवेट करवाते हैं और प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती होती है। तो ये मैकेनिज्म कैसे रन होता है इसकी तरफ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो सेल सिग्नल्स हैं रेगुलेशन मैकेनिज्म के लिए, अगर कोई प्रोडक्ट बनानी है और सेल को उसकी ज़रूरत है तो वो सेल सिग्नल्स की फॉर्म में, पर्टिकुलर टाइप की प्रोटीन्स की फॉर्म में जनरेट होते हैं।
तो ये सेल सिग्नल जो हैं ये सेंसर जीन पे आके कलेक्ट होते हैं। तो सेंसर जीन क्या करता है, इंटीग्रेटर जीन को एक्टिवेट करवा देता है। इंटीग्रेटर जीन जब एक्टिवेट होता है तो उससे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसकी ट्रांसक्रिप्शन से जो एक्टिवेटर मैसेंजर आरएनए है वो प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि सिग्नल जो जनरेट हो रहे हैं, मैं इसको रिपीट कर दूंगा दोबारा से, कि जो सिग्नल सेल्स में मौजूद हैं किसी भी जीन्स को एक्टिवेट करवाने के लिए जो एक जीन सिस्टम मौजूद है, तो सिग्नल जो हैं वो स्टिमुलेट करते हैं सेंसर जीन को। सेंसर जीन एक्टिवेट कर देता है इंटीग्रेटर जीन को और उसकी ट्रांसक्रिप्शन से एक्टिवेटर मैसेंजर आरएनए बनता है। तो यहाँ प्रोटीन प्रोडक्ट नहीं बनेगी बल्कि एक्टिवेटर मैसेंजर आरएनए बनता है। अब ये जो एक्टिवेटर मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस हुआ है, इसका फंक्शन ये है कि ये जो रिसेप्टर जीन है उसको जाके एक्टिवेट करवाएगा। ये रिसेप्टर जीन के साथ जाके अटैच होता है और उसे एक्टिवेट करवाता है। रिसेप्टर जीन के एक्टिवेट होने से जो उसके साथ प्रोड्यूसर जीन मौजूद है वो अपनी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। रिसेप्टर जीन उसे मैसेज देता है और उसे प्रोड्यूसर को ट्रांसक्रिप्शन के लिए फैसिलिटेट करता है। तो उसकी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। प्रोड्यूसर ट्रांसक्राइब होकर अपना मैसेंजर आरएनए क्रिएट करेगा। ये मेजर प्रोडक्ट होगी इस यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन की, जिसे एक्टिवेटर आरएनए मैसेंजर आरएनए जो इंटीग्रेटर का था, इंटीग्रेटर जीन का था, उसने रेगुलेट करवाया है और उससे ये फाइनल जो प्रोडक्ट है मैसेंजर आरएनए की प्रोड्यूस होती है। ये मैसेंजर आरएनए जो है फर्दर ट्रांसलेशन के प्रोसेस में जब जाता है, ट्रांसलेट होता है इस मैसेंजर आरएनए से, तो इसकी जो फाइनल प्रोडक्ट है प्रोटीन वो प्रोड्यूस होती है। तो इस ओवरऑल इस पूरे सिस्टम में सेल सिग्नल्स जो हैं वो सेंसर जीन को रेगुलेट करवाते हैं और उससे सेंसर जीन से के साथ अटैच जो उस के सेटअप में जो इंटीग्रेटर जीन है वो अपनी ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन करता है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है और इंटीग्रेटर जीन से एक्टिवेटर मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होता है। ये एक्टिवेटर मैसेंजर आरएनए जो है ये रिसेप्टर जीन को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है और उसके एक्टिविटी को जब वो इन्हेंस कर देता है तो रिसेप्टर जीन प्रोड्यूसर जीन से ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रन करवाता है। सो इस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होगा जो फाइनल जीन प्रोडक्ट है उस ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर है, जो इस सेल सिग्नल के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस हुई है स्टेप में जाके। तो उससे मैसेंजर आरएनए बनने के बाद वो ट्रांसलेट होके प्रोटीन की फॉर्म में इनिशियली पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, जो प्रोटीन की वो बनेगी और लेटर ऑन वो प्रोटीन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी। सो इस तरह यूकैरियोट्स के अंदर जो जीन है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और उसके फंक्शन के कंप्लीट होने में ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। जीन रेगुलेशन के इस मॉडल के कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, तो हम उन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरिट्स की बात करेंगे। मेरिट्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट है इस मॉडल का वो ये है कि दिस मॉडल इज़ वाइडली एक्सेप्टेड फॉर जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट। तो मोस्टली जितनी भी लिटरेचर मिलता है उसमें इस मॉडल को एक्सेप्टेंस है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो भी रेगुलेशन का मैकेनिज्म होता है उसे मोस्टली साइंटिस्ट जो हैं वो उसे एक्सेप्ट करते हैं और इसको बेसिक मॉडल ऑफ जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स माना जाता है। सेकंड, इसमें जो इसका एक बेनिफिट है इस मॉडल के अकॉर्डिंगली कि मैसेंजर आरएनए जो होता है यूकैरियोट्स में अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो प्रोड्यूस होता है वो स्टेबल फॉर्म में होगा, वाइल जो प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। तो ये दो मेरिट्स हैं कि एक तो ये ज़्यादा लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं, सेकेंडली मैसेंजर आरएनए की प्रोडक्शन यूकैरियोट्स जो होती है वो स्टेबल है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। डीमेरिट्स की बात करेंगे। डीमेरिट्स में सबसे पहले आ जाता है कि इसमें बाकी जो इसकी इम्पोर्टेंस एक साइड पे, लेकिन क्योंकि ये थ्योरेटिकल मॉडल है और इसके प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है, ये इसका एक डीमेरिट है जो इसको की जो वैल्यू है उसको थोड़ा डिक्रीज करता है। सेकेंडली, इस मॉडल का मैकेनिज्म जो है एज कम्पेयर टू ओपेरॉन मॉडल कॉम्प्लेक्स है। द मैकेनिज्म ऑफ दिस मॉडल is more complex than operon model of gene regulation in
प्रोकैरियोट्स। अगर इसको प्रोकैरियोट्स पे अप्लाई किया जाए तो इसका मैकेनिज्म जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, सो इसे यूकैरियोटिक मॉडल के तौर पे ही अडॉप्ट किया जाता है। वाइल लास्ट वन इसमें आ जाता है कि दिस मॉडल इज लेसर अंडरस्टूड देन ओपरॉन मॉडल ऑफ जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में ये बहुत ही कम अंडरस्टैंड किया जाता है, वहाँ ओपरॉन मॉडल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। तो इस मॉडल को अगर हम देखें तो इसके मेरिट्स में हम जैसे पढ़ चुके हैं कि इसकी मॉडल के अकॉर्डिंगली जो स्टेबल मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होता है वो यूकैरियोट्स में है, और इसी मॉडल के अकॉर्डिंगली जो मैसेंजर आरएनए अगर प्रोकैरियोट्स में प्रोड्यूस करवाया जाए तो अनस्टेबल होता है। इसीलिए इस मॉडल की जो को इम्पोर्टेंस कम मिलती है प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन में, और ये स्पेसिफाई हो जाता है यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन के लिए। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन का मैकेनिज्म किस तरह होता है, और डिफरेंट यूकैरियोट्स के अंदर ये मॉडल जो है ये क्यों एक्सेप्टेबल है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।